हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जो फ्रेंड्स, यहाँ पे टाइम हो रहा था सुबह फजर की नमाज का, मतलब कि अभी होने वाला था। हम जा रहे हैं जी यहाँ से सीधा अपने होटल, क्योंकि अभी हमें निकलना है सुबह 5 बजे जो है ना एयरपोर्ट के लिए। तो बस अभी हम लोग चलते हैं और घर जाके रेडी होते हैं। नहीं नहीं, जो नया खरीद के लाए हैं उसकी बात हो। हाँ, कैसा रहा ट्रिप आपका मम्मा? बहुत अच्छा। बड़ा मज़ा आया। अल्लाह ज़िंदगी में एक बार हाँ फिर पापा, कैसा रहा आपका ट्रिप? अल्लाह ताला ज़िंदगी में एक बार फिर मौका दे हज का। हम हज पे भी आए, माशाल्लाह बहुत अच्छा ट्रिप था। ट्रिप क्या था, अल्लाह की इबादत करनी थी बस। हाँ, अल्लाह ताला ने हिम्मत दी, हो गया, तौफीक दी। उम्रा हो गया। शुक्र अल्लाह पाक का। तो आज हम लोग जा रहे हैं, हाँ, ये लोग पाकिस्तान जाएंगे, हनी की फैमिली कतर जाएगी और हम लोग कुवैत जाएंगे। तो आज सब जो है ना अपने अपने ठिकानों पे इंशाअल्लाह खैर से चले जाएंगे। तो अभी निकलते हैं, हम हो गए हैं रेडी। आजो भी आजो। आजा मम्मा, खोलना दरवाज़ा। Bye, we are going Qatar. We will see you in the next vlog. Obviously in the next vlog. For now, we are going to be so happy and play a lot outside the garden. We get on the trampoline and slide. इधर आओ, Yeah? इधर आओ। कैसा रहा आपका अल्लाह के घर आप आई, अब कैसा लगा? Good. Good. So beautiful. Yeah. And in the last day, we said bye to Allah now. मोहम्मद, आप अल्लाह के घर गए, मक्का मदीना गए, आपको कैसा लगा? Good. Say from your mouth. सबसे अच्छा यहाँ पे क्या लगा? Hold my dad. Hold. Good and hold. तो जी यहाँ पे होता है हमारा मक्का मदीना का सफ़र ख़त्म। घर से जब मैं निकल रही थी तो अल्लाह पाक से यही दुआ की थी कि या अल्लाह पाक, खुशियों के साथ जा रहे हैं, खुशियों के साथ ही हम लोग जो है ना वापस अपने घरों में पहुँचे खैर खैरियत के साथ। तो खुशियों के साथ हम लोग आए थे। माशाल्लाह माशाल्लाह हमने उम्रा किया, मदीना गए, रोज़ा रसूल की ज़ियारत की, हतीम में नफ़ल अदा किए, रियाज़ुल जना गए। तो इसके अलावा जो जो ख्वाहिशात थी जो हम लेकर आए थे वो सब की सब पूरी हो गई। यहाँ पे टाइम सुबह 5 बजे का हो रहा है, तो हम बस अभी निकलने लगे हैं। मम्मा पापा की फ़्लाइट थी सुबह 9 बजे की जद्दा से पाकिस्तान की, और मेरी बहन की जो फैमिली है वो लोग जा रहे हैं कतर। मेरी बहन के जो ब्रदर इन लॉ हैं वो कतर में होते हैं, तो उन्होंने कहा कि जी 15 डेज़ का जो है ना हम लोग उनके पास भी राउंड लगा कर आते हैं। तो 11:15 बजे जो है उनकी फ़्लाइट थी और 1:15 बजे ज़ईम और मेरी थी। तो पहले हमने यही सोचा कि इन सबको जाने देते हैं, हम लोग आराम से उठेंगे और फिर हम लोग जो है ना निकलेंगे। फिर हमने कहा कि सबके साथ ही जो है ना एक साथ ही आए थे, चलो एक साथ ही हम लोग जो है ना जाते हैं। जो हमने 2 घंटे बाद निकलना है तो इनके साथ ही निकल जाते हैं, वही टाइम एयरपोर्ट पे थोड़ा और स्पेंड कर लेंगे। यहाँ पे उदासी भी हो रही थी, एक दिल में एक अजीब सी घबराहट सी थी, अलग सी फीलिंग्स थी जो कि अल्फाजों में बयान करने वाली नहीं थी। तो बस अभी रेडी शेडी होकर जो है ना हम लोग बस में बैठ गए हैं और जितना भी सामान था उनको हम लोग रख रहे थे। वोको होटल के बारे में बहुत ज़्यादा मुझे कमेंट आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि 10/10 यहाँ का मैं रिव्यू आपको देती हूँ कि अगर किसी ने भी यहाँ पे स्टे करना हो तो आप 100% जो है ना कर सकते हैं। ये आपको जो इसकी शटल है ये आपको गेट नंबर जो 94 है ना उस वाली साइड पे ये आपको ड्रॉप करती है। मींस कि ये बहुत पीछे उतारती है। होटल से इब्राहिम रोड तक का जो रास्ता है वो 10 मिनट का है, और उसके बाद आप वॉक करते हुए 10 मिनट लगते हैं। 94 गेट से जो है ना आप लोग हरम में एंटर हो जाते हैं। तो वॉशरूम नंबर 3 आता है, फिर 94 गेट आता है। तो काफ़ी लोग मेरे से पूछ रहे थे तो मैंने सोचा कि जी यहीं पे ही मैं बता देती हूँ। जद्दा एयरपोर्ट हम लोग आ चुके हैं। और इसके अलावा मेरे से एक और सवाल किया गया था कि जी पर पर्सन आपका ये पैकेज कितने में था। तो हमारा वीज़ा, होटल, टिकट मिलाकर पूरे
3 लाख का जो है ये पैकेज था विदाउट फूड। फूड जो है वो हमने अलग से अपना अपना किया था, और फूड का आप कह लें कि कपल जो है ना 2,50,000 जो है ना इतना लगा है। और इसके अलावा शॉपिंग मिलाकर 3 लाख जो है ना कपल का मैं बता रही हूँ इतना हो गया। यानी कि 3 लाख का जो है ना आपका बनता है पैकेज, और 3 लाख का फूड का। फ़ूड यहाँ पे बहुत महंगा है मक्का में, मदीना में इतना महंगा नहीं है, लेकिन मक्का में फ़ूड बहुत महंगा है अगर आपको क्वालिटी फ़ूड खाना है तो। और अगर आपका ये है कि हमने अच्छी जगह से बैठकर खाना है, मैं उसकी बात बता रही हूँ। तो यहाँ पे जी अभी हम लोग एंटर हो गए हैं, और हम ना मम्मा पापा को इतने दिन से ये बस यही छेड़ रहे थे कि आप लोग जो है ना अकेले जाएंगे, क्योंकि मम्मा पापा का फ़र्स्ट टाइम इंटरनेशनल ट्रैवल था। इससे पहले उन्होंने कभी प्लेन का इतना सफ़र नहीं, इतना क्या प्लेन का सफ़र किया ही नहीं था, लेकिन फिर भी बहुत आसान होता है। जो फर्स्ट टाइम जा रहा होता है उसको बस एक घबराहट होती है, उसको समझ नहीं आ रहा होता कैसा करना है। तो ज़ईम और सलमान भाई जो है ना मम्मा पापा को छेड़ते थे कि हम लोग तो लेट आएंगे होटल से, तो आप लोग जो है ना चले जाना। तो यहाँ पे मम्मा पापा को हम लोग बोर्डिंग करवाते हुए देख रहे हैं, साथ साथ हम उनको इशारों में बता रहे हैं, और बस दुआ कर रहे थे कि खैर खैरियत से जो है ना ये भी बस पहुँच जाए। तो अभी मम्मा पापा जो है ना वो लाइन में लगे हुए हैं C33 के पास। तो हम उनको बता रहे हैं कि अब अपनी बोर्डिंग करवा लें, और उसके बाद जो है ना ये खैर से पहुंचेंगे पाकिस्तान। यहाँ पे मुझे ना मोहसिन की कॉल भी आई हुई थी, और आप यकीन करें जिस टाइम मैं बस से उतरी थी तब भी मोहसिन की कॉल थी, और स्टिल अभी तक मैं मोहसिन से ही बात कर रही थी। मोहसिन ने मुझे सुबह सुबह जो है ना एक बहुत ही परेशानी वाली बात बता दी, वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। वो इतनी परेशानी वाली बात थी ना कि बस मोहसिन ने मुझे बस कह दिया था कि मैं ना तुमने किसी से भी इस बारे में बात नहीं करनी, ना मम्मा को बताना है ना हनी को बताना है। लेकिन मोहसिन ने, जिसका दिल सबसे ज़्यादा छोटा था इस मामले, मोहसिन ने यह खबर उसी को ही दे दी। और मैं यहाँ पे यकीन करे शिवरिंग भी कर रही थी, मुझे घबराहट भी हो रही थी, और समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह से ये बात मम्मा पापा को बताऊंगी। इन्होंने आगे घर भी जाना है, और मोहसिन ने बस यही कहा था कि जब तक ये घर ना आ जाए तब तक ये बात जो है ना मम्मा पापा को नहीं बतानी। और लेकिन मैं ये किस तरह से बात को बर्दाश्त करके यहाँ पे खड़ी हुई थी ना कि बस मैं क्या ही बताऊँ। तो बस अभी मम्मा को मिल लेते हैं, और मम्मा मुझे यही कह रही थी कि बस अब तुम बताओ तुमने कब चक्कर लगाना है। तो उनको ये कह रही थी कि इंशाल्लाह अभी तो यहाँ से हम मिलकर जा रहे हैं, तो फिर नेक्स्ट जो भी प्लान होगा मैं बताऊंगी। तो बस अभी पापा से भी हमने मिल लिया था, लेकिन वो क्लिप हम लोग यहाँ पे ऐड नहीं कर सके। तो अभी मम्मा मेरे से बार बार पूछ रही थी कि क्या बात है, तुम नॉन स्टॉप किससे बात कर रही थी। तो मम्मा को ये कह रही थी कि मोहसिन की कॉल आई हुई थी, वो बस आपका ही पूछ रहा था कि मम्मा पापा कब तक जो है ना पाकिस्तान पहुँचेंगे। वीडियो के स्टार्ट में मैंने आप लोगों को कहा था कि जब भी अपने घर से निकलें तो हमेशा ये दुआ करें कि या अल्लाह पाक हम खुशियों के साथ सफ़र करने जा रहे हैं, और खुशियों के साथ ही जो है ना हम लोग वापस आए। क्योंकि सफ़र में जो है ना ये दुआ मैं कहती हूँ बहुत ज़रूरी है, और सफ़र अगर खुशियों के साथ हो और खुशियों के साथ वापस आए तो ही मज़ा आता है। हमारे यहाँ पे एंडिंग तो बहुत अच्छी थी, लेकिन घर जाकर मम्मा पापा के लिए जो ख़बर थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। तो यहाँ पे अभी खैर से मम्मा निकल चुकी हैं, और अभी जो है ज़ईम और मैं अपनी बोर्डिंग करवाएंगे। और हमारा जो है ना जो सामान था 3-3 किलो ज़्यादा हो गया हुआ था, लेकिन शुक्र अल्लाह पाक का, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा ना ही पूछा। मैं जब 2023 में आई थी ना, तो हुआ कुछ यूँ था कि मैं अपने बैग में, मेरे बैग में, ज़ईम के बैग में हम लोगों ने 6-6, 7-7 बॉटल्स जो है ना हमने आब शिफ़ा की भर कर रखी थी, आब ज़मज़म की। कोई चेकिंग नहीं हुई थी, कोई मसला नहीं था, तो हम लोग ले आए थे। लेकिन इस दफ़ा चेकिंग तो नहीं हुई, लेकिन जिस तरह से न्यूज़ में बता रहे थे, मैं वीडियोस देख रही थी, तो उसमें यही दिखाते थे कि बॉटल्स बैग खोल खोल कर निकाल रहे हैं, फेंक रहे हैं। तो ये सख्ती बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो इस डर से जो है ना हमने नहीं रखा। और काफ़ी ज़्यादा लोग हमें रोक भी रहे थे कि आपने ये वाली हरकत बिल्कुल भी नहीं करनी, पहले तो हो गया था लेकिन इस दफ़ा आपने नहीं करनी। तो बस एयरपोर्ट से आकर जो है ना हम लोगों ने 12 रियाल की एक बॉटल मिलती है आब ज़मज़म की, हमने वो ली। पासपोर्ट दिखाते हैं, 12 रियाल देते हैं, और इसके बाद जो है आपको 5 लीटर की जो है ना एक बॉटल आब ज़मज़म कैन जो है ना मिल जाता है।
तो अभी हनी और सलमान भाई जो है ना उनका एक लगेज की प्रॉब्लम हो गई थी, तो वो जो है ना अभी बोर्डिंग वाली जगह पे दोबारा से गए हैं। तो मलिहा मोहम्मद और हनी की जो सास हैं आंटी, उनको लेकर जो है ना हम लोग जा रहे हैं हॉल में। हमने कहा कि हम इनको लेकर जाते हैं और आप लोग जो है ना फिर अपना ये काम करवा के आ जाओ। तो बस अभी हम लोग जाएंगे, वहाँ पे बैठेंगे और उसके बाद जी मलिहा मोहम्मद को जी भूख लग गई थी, तो हमने ये जल्दी से उनके लिए कुछ खाने के लिए मंगवाया। बच्चे थे क्योंकि हम लोग सुबह 5 बजे के जो है ना निकले हुए थे और अभी यहाँ पे टाइम जो है ना 8 साढ़े 8 हो गए हुए थे यहाँ पे। तो अभी मम्मा पापा की भी जो प्लेन था वो बस आने ही वाला था, उड़ने वाले थे वो लोग भी खैर से। तो हनी भी जो है ना अपना काम करवा के आ गई थी, थोड़ी देर बैठे स्टे किया, बातें शातें की और उसके बाद जी अब मैं बच्चों से मिल रही हूँ। और बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, उदास नहीं हो रहे थे और वो यही कह रहे थे वी आर गोइंग टू कतर एंड यू आर गोइंग टू कुवैत एंड मम्मा पापा गोइंग टू पाकिस्तान। तो मैं इनके ये खुशियाँ देखकर जो है ना बस दुआ ही दे रही थी कि अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए इनको। तो बस ये है जी जद्दा एयरपोर्ट, जो कि बहुत बड़ा है। और मैं हंसकर ज़ईम को यही बोलती हूँ कि ज़ईम, जद्दा एयरपोर्ट जो है ना मुझे लारी अड्डा लगता है, जैसे लाहौर का लारी अड्डा जो है ना, एक बस आ रही है एक बस जा रही है। तो ये वाला जो जद्दा एयरपोर्ट होता है ना, ये बहुत बिजी होता है, एक प्लेन आ रहा है एक प्लेन जा रहा है। यहाँ पे मैं पहले भी आई थी तो मैं बस यही सीन देख रही थी। हाँ, आपको मैं बताती चलूँ कि हुआ कुछ यूँ कि मुझे मोहसिन की कॉल आई और मोहसिन ने कहा कि मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। मैंने कहा हाँ बताओ। कहता है कोई पास है तो नहीं? मैंने कहा सब मेरे पास हैं। तो कहता है कि बस खामोशी से सुनना और हिम्मत रखना। मैंने कहा हाँ बोलो। मेरे जहन में इतने वसवसे आना शुरू हो गए, उसका जो बताने का तरीका था। मेरी जो जेली थी, जो कि मैं 2 साल पहले उम्रे पे आई थी, तो मैं मम्मा को देकर आई थी और मैंने मम्मा को कहा था कि मम्मा जेली का ख्याल रखना। और उसके बाद जेली मम्मा के साथ अटैच हो गई। फिर घर में शादी आ गई, ज़ईम भी बाहर आ गए। फिर 1 साल मैं ज़ईम के बगैर रही, तो फिर मैं भी बिल्ली को अपने पास नहीं लेकर आई। जेली में अपनी कैट का जिक्र कर रही हूँ। तो जेली जो है मम्मा के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो गई थी। 15 दिन जो है ना जेली ने मम्मा को बहुत ज़्यादा मिस किया। उसका ख्याल भी रखा जा रहा था, उसको यखनी कैट फूड सब कुछ दिया जा रहा था। जेली को, बेला को, बुब्बू को, 3 कैट्स जो है ना मेरी मम्मा के पास थी। तो जेली ने बहुत ज़्यादा मम्मा को मिस किया, बहुत ज़्यादा उसने अपने दिल पे ले लिया कि मम्मा के पहुंचने से 3 घंटे पहले, यानी कि पाकिस्तान में 2 घंटे का फ़र्क है पाकिस्तान का और सऊदीया का। तो जो हमारी जेली है उसकी डेथ हो गई। मेरी बहुत ही प्यारी बिल्ली थी और मैं आपको बता नहीं सकती जितना मैं रोई हूँ। और जो मेरी मम्मा की कंडीशन थी ना, वो भी मैं आप लोगों को नहीं बता सकती। मेरी मम्मा बहुत ज़्यादा रोई, बहुत ज़्यादा रोई हैं। वो जैसे ही घर गई हैं, जो मेरा भाई आदम है उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। वो अपनी जॉब से भी घर वापस आ गए जब उसको जेली का पता लगा। और मम्मा को जैसे ही घर में एंटर किया, हार पहनाए और मम्मा ने आवाज़ दी, बेला, जेली, बुब्बू सबको आवाज़ दी। जब जेली नहीं आई तो आदम ने बता दिया, जबकि मोहसिन ने मना किया था कि अभी ना बताना, लेकिन वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। और उसने जब बताया कि मम्मा जेली नहीं आएगी, जेली की डेथ हो गई है, तो बस मम्मा की जो कंडीशन थी ना वो मैं बता नहीं सकती। अब तक मेरी मम्मा जो है ना जेली का जिक्र करते हुए जो है ना रोना शुरू हो जाती हैं और हमें बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। ये कैट्स को पालना आसान बात नहीं है। उसने मेरी मम्मा का इतना सदमा लिया, इतना सदमा लिया। बिल्कुल ठीक थी, अच्छी भली थी, बस अचानक से जो है ना उसकी डेथ हो गई। और आप सब जेली के बारे में जानते हैं, जो मेरे व्यूवर्स हैं ओल्ड, उनको पता है जेली कौन है। ये मेरे पास होती थी, मैंने इसको पाला पोसा बड़ा किया। 3 दफ़ा इसने बच्चे भी मेरे घर में दिए और अब वो इस दुनिया में नहीं रही। मेरी मम्मा ने अपने हाथों से घर जाकर जो है ना उसे दफनाया फिर। और बेला को भी 105 बुखार था और उसी टाइम जो है ना रात को मम्मा बेला को हॉस्पिटल लेकर गई। पे मैं कुवैत पहुंच चुकी थी। मेरी तो 2 घंटे की फ़्लाइट थी, खैर से मैं आ गई। और यहाँ पे मम्मा पापा पाकिस्तान पहुंच गए और वहाँ पे हनी जो है कतर पहुंच गई। तो मम्मा पापा को लेने के लिए मोहसिन गया था एयरपोर्ट। और अभी जैसे मम्मा पापा घर आए हैं तो बस जो मेरा भाई आदम है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो रो ही जा रहा था। तो मम्मा ने कहा क्या बात है, तुम रो क्यों रहे हो? तो मैं अभी आपको यहाँ पे वॉइस सुनाती हूँ।
वो इधर बोल रहा है पीछे क्या है? एक ग्लास मुझे खिला दीजिए मुझे एक ग्लास है सुबह सफर कर लेते कि अभी बस आना था वही मैं अभी सोच रहा हूँ चाय बिल्कुल ठीक थी कहाँ पर सुबह 5 बजे उठ के मैं 11-12 बजे आई हूँ सफाई करता लेकिन मैंने सफाई वाली पकड़ी मैं करते हुए नहीं करनी तो इसी फोटो में सुबह खाना खाता है मैंने इसमें थोड़ा गाना बड़े दिनों के लिए कुछ खा नहीं सही तरीके ना तो पता नहीं उदास हो गई या कोई चीज खा लेते हैं या लेकिन उदास बहुत सी पर मेरा जाने से वो तो वापसी आया नहीं थी मुझे लाया नहीं थी कि खाना हाँ यहाँ पे हेल्पर पापा को यही बता रही है कि पूरा दिन जो है ना दरवाजे के बाहर बैठी रहती थी और आप लोगों को ढूंढती रहती थी, उदास थी। मैं इसको यखनी देती थी, कैट फूड देती थी, लेकिन वो खाना पीना भी नहीं खा रही थी। वो बस बाजी को ढूंढती रहती थी और मेरे घर भी आती थी, चक्कर लगाती थी, लेकिन मुझे देखकर वापस आकर यहाँ बाहर डोर के पास बैठ जाती थी। तो सुबह कहती है मैं सफाई करने के लिए जब आई हूँ तो मैंने जब पीछे गई हूँ मोप वगैरह लेने के लिए, तो उसके बाद मैंने देखा कि ये हिल नहीं रही थी, एक ही जगह पर लेटी हुई थी, तो पता लगा कि उसकी डेथ हो गई है। तो मेरा भाई आदम जो है जॉब पे गया हुआ था, पता लगा कि कैट की डेथ हो गई है तो वो फ़ौरन घर आया और उसके बाद जो है वो भी इस तरह से बैठकर जो है ना बड़ी देर रोता रहा और वो पूरा दिन रोता ही रहा है जेली की वजह से, क्योंकि जेली बहुत ज़्यादा अटैच थी उसके साथ भी। जेली उसके पीछे पीछे रहती थी जब वो काम से आता था। तो जी आज की वीडियो मैं यहीं पे दी एंड करती हूँ। ये है मेरी प्यारी सी जेली जो कि मेरे पास होती थी और अब इस दुनिया में नहीं है। बहुत ही प्यारी बिल्ली थी, बहुत ही, जो आता था बस यही कहता था कि ये हमें दे दें। बस नज़र लग गई, पता नहीं कोई बला इसने अपने सर ले ली, क्या हुआ। बस डॉक्टर ने यही बोला है कि ये उदास हो गई थी, उदासी की वजह से इसने अपने दिल पे ले लिया कि पता नहीं आप कहाँ चली गई हैं। काश के अल्लाह पाक इसको मोहलत दे देता एक दिन की और मम्मा को देखती तो ये ठीक हो जाती, इसको कुछ भी ना होता। लेकिन खैर हर काम में अल्लाह पाक की बेहतरी होती है। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।